बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वाइटर रियलिटी से मैं आपका होस्ट दानिया दाना। व्यूअर्स, आज हम फिर बात करेंगे डीएचए मुल्तान के बारे में। डीएचए मुल्तान एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो कि अपनी पाया तकमील को इंशाल्लाह पहुंचेगा। कि आप लोगों ने ऐसा डीएचए का प्रोजेक्ट डेवलपमेंट किसी भी डीएचए की और ब्रांच में नहीं देखी होगी। चाहे वो लाहौर है, चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो रावलपिंडी है, चाहे वो गुजरांवाला है, कोयटा है, भावलपुर है। डीएचए मुल्तान इज़ एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुकी है। डीएचए मुल्तान एक स्कैम है। डीएचए मुल्तान डिलीवर नहीं करेगा। डीएचए के अंदर जनाब डेवलपमेंट नहीं हो रही, प्रोटेक्शन नहीं दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, सीवरेज नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है डीएचए मुल्तान को उसकी Subscribe रेप्यूट को now. ख़राब करने के लिए मार्केट में र्यूमर्स फैलाई गई हैं। और आप बिलीव करें कि 75% लोग ऐसे हैं जो अभी तक डीएचए मुल्तान ऑन साइट नहीं गए। मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ या एंड कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। सिर्फ वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर जो है र्यूमर्स फैलाते हैं। लोग हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करते हैं कि डीएचए मुल्तान ऐसा है, डीएचए मुल्तान वैसा है। अरे भाई, आपने इन्वेस्ट क्यों किया हुआ डीएचए मुल्तान अगर इतना ही बुरा है? देखिए, जब प्रोजेक्ट कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जब वो उस फेज़ में होता है जहां उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी होती है, अगर सिर्फ अभी वहां पे मट्टी ही आपको नज़र आती है, वो टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। और फिर जब वो डेवलपमेंट उसकी ऑलमोस्ट हो चुकी होती है, पोजीशन मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें प्रॉफिट रेशो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एक तो डीएचए मुल्तान उस फेज़ में से गुजर रहा है। दूसरा, हमारे मुल्क की इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है, आप सबको पता है। उस वजह से भी रियल एस्टेट मार्केट का जो है क्राइसिस आया हुआ है। अब रिसेंटली 15-20 दिन पहले ओवरनाइट टर्न आया मार्केट के अंदर, टैक्सेस की खबरें आ रही थी। तो डीएचए मुल्तान में भी उसमें बूम आया, प्राइसेस में 20-20 लाख रुपए ऐड ऑन हुआ, 30-30 लाख रुपए ऐड ऑन हुआ है केनाल के प्लॉट के पीछे। और छोटे प्लॉट्स के पीछे भी अच्छी खासी अमाउंट ऐड ऑन हुई। तो डीएचए मुल्तान में डेवलपमेंट चल रही है। डीएचए के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लाजवाब है। ये आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये कल ही की वीडियो है कि डीएचए मुल्तान में गया तो शाम को क्या नज़ारा था वहाँ पे। कल मैंने वहाँ पे रोमांजा पेarl कॉन्टिनेंटल में लंच भी किया। ऐसा ज़बरदस्त वहाँ पे एम्बियंस था रोमांजा गोल्फ कोर्स का। और मैं ये सोच रहा था वहाँ बैठा कि अगर आज आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और इतने सस्ते प्लॉट्स आपको ऐसी जगह पे मिल रहे हैं, तो आप कल रिग्रेट करेंगे जब ये डेवलप हो जाएगा कि काश हम उस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते। होता है ना, यानी आप आज बड़ी बड़ी शाहराहों से गुजरते हैं, वहाँ पे लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों की होती है जो सब्र किया, जिन्होंने जिन्होंने नहीं सेल आउट की और अब वक्त आया कि वो उसका फल खा रहे हैं। तो हम उस टाइम, अब हमारे हाथ में प्रॉपर्टीज़ नहीं लग सकती क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं। इसी तरह डीएचए मुल्तान में भी जो प्लॉट्स की प्राइसेस हैं, अगर आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट, अगर आप सोच रहे हैं या आप एंड कंज्यूमर हैं, तो डीएचए मुल्तान जैसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 65% 70% पोजेशन वहाँ मिल चुका है लैंड्स के ऊपर और काम चल रहा है। देखें, डीएचए एक इदारा है, बाएतमाद इदारा है। लोगों ने मुल्क के बाहर बैठ के बगैर यहाँ पे आए वहाँ पे डीएचए में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं क्योंकि लोगों को ट्रस्ट है डीएचए मुल्तान की। और डीएचए एज अ होल एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी है। तो क्या पॉसिबल है कि डीएचए अपनी रिप्यूट के ऊपर कोई ज़रब लगने देगा? नो, नेवर। डीएचए में डिलीवरी हो रही है, यस, उनका भी एक रेवेन्यू सिस्टम है जिसकी बेस पर उन्हें डेवलपमेंट्स करनी होती है। वो रेवेन्यू पिछले 2 साल में ज़ीरो हो चुका था। ट्रांसफ़र ऑफिस बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। तो वो डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो गई थी, पोजीशन स्लो हो गए थे। अब मार्केट तेज हुई है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अगर आप वहाँ जाएं, तो जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो लोग अभी तक डीएचए मुल्तान में नहीं गए और इन्वेस्टर्स हैं या एंड कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे मोर देन 50% ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं और अभी तक उन्होंने डीएचए विजिट नहीं किया, मुल्तान नहीं आए वो लोग। तो वो लोग जाएं, अपने फैमिली मेम्बर किसी को भेजें, डीएचए विजिट करें। आपका जो सारा जो इमेज है डीएचए के बारे में, जो नेगेटिव इमेज है, वो पॉजिटिव में अब तब्दील हो जाएगा। और बिलीव मी कि आप या तो अपनी प्रॉपर्टीज को सेल नहीं करेंगे, इनफैक्ट आप लोग ट्राई करेंगे कि हम और इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे। इस लेवल का डीएचए मुल्तान प्रोजेक्ट बन रहा है। और मैं एंड में यही कहूँगा कि इसको, जो आपकी जो लैंड है, प्रॉपर्टीज है, अभी भी ब्रेक इवन पे नहीं पहुंची प्राइसेस। देखें,
जो कमाने का टाइम था तब लोग वेट करते हैं कि जी कुछ बन जाए तो इन्वेस्ट करेंगे। जब बन जाता है प्राइसेस थोड़ी सी स्टेबल हो जाती हैं। नीचे इसलिए आई क्योंकि मुल्क की रियल एस्टेट का भट्टा बैठ गया था, पूरी हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था। तो जब ये इस फेज़ में पहुंचते हैं लोग के प्राइसेस नीचे होती हैं और कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तभी करनी चाहिए जब मुल्क की इकोनॉमी जो है उसके ऊपर स्लम्प आया हो। तो जो लोग समझदार हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स पड़ी थी, पैसे पड़े थे, उन्होंने कहीं और पार करने से बेहतर रियल एस्टेट में पार किया, क्योंकि रियल एस्टेट जितना रिटर्न कोई चीज़ नहीं दे सकती। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएचए मुल्तान विजिट करें। इट्स एन अमेजिंग प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी ज़बरदस्त एमिनिटीज़ हैं और डेवलपमेंट का जो लेवल है वो बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। इसलिए मैं गुण इसलिए नहीं गा रहा क्योंकि मैं एक रियल्टर हूँ और डीएचए के साथ में काम करता हूँ। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अगर आप सब छोड़ें, आप लोग हमारी वीडियोस पे एतबार ना करें, आप डीएचए मुल्तान ऑन साइट जाएं और जो लोग गए हैं और उन्होंने कहा है उनकी मुझे कॉल आई है कि आप बिल्कुल ठीक कहते थे, डीएचए मुल्तान बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और हम ये प्लॉट्स अभी इसमें नहीं बेचेंगे। तो डीएचए मुल्तान डेवलप होगा, हो रहा है। प्लीज़ विजिट, साइट पे जाएं। अगर आप नहीं जाते तो वाइटल रियल्टर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी ऑन साइट वीडियोस को देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि डीएचए मुल्तान अब किस लेवल पे है। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।